तमाम अटकलों के बाद आखिरकार इस्राएल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतान्याहू सामने आए और उन्होंने कहा भी कि वो जिंदा हैं, वो मरे नहीं हैं। गुरुवार रात बेन्यामिन नेतान्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से ईरान के साउथ पार्स पर गैस ठिकानों पर हमला हुआ है, उस हमले में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं रही। यानी एक तरीके से उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातों को ही दोहराया। लेकिन इस्राएली मीडिया लगातार ये खबर दे रहा है कि ये सारा हमला जो कुछ हुआ था साउथ पार्स पर, वो अमेरिका की सहमति से ही हुआ था। और जो मीडिया खबरें ये दे रहा था वो सारी बातें अमेरिका प्रधानमंत्री नेतान्याहू के हवाले से कही जा रही थी। लेकिन इस मामले में ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप और नेतान्याहू के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। यानी अमेरिका और इस्राइल अब एक साथ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी ओर ईरान लगातार हमले अपने जारी रखे हुए है और ईरान ने चेतावनी दी है कि अभी ये हमले उस हमले का बदला नहीं है जिसमें साउथ पार्स के गैस ठिकानों को, तेल ठिकानों को नष्ट किया गया है। अभी हमलों की तीव्रता और ज्यादा बढ़ने वाली है। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर दोबारा हमले किए गए तो बहुत बुरा अंजाम इसका होगा। अंजाम कितना बुरा होगा ये बार बार चेतावनी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अंजाम अभी तक जो बुरा दिखाई पड़ रहा है वो दिख रहा है इस्राइल के लिए और अमेरिका के लिए। जो भी ठिकाने हैं उनको तो नष्ट कर दिया गया है। अब तेल के ठिकानों पर ये हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं। उसका खामियाजा न केवल इस्राइल और ईरान को और अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है, बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। खासकर खाड़ी के देशों को जहां ये हमले हो रहे हैं, जहां अमेरिकी ठिकाने हैं, अमेरिकी सैन्य ठिकाने और तमाम जो तेल रिफाइनरी हैं, गैस रिफाइनरी हैं, उनमें अमेरिकी कंपनियों का पैसा लगा हुआ है। बुरी तरीके से तेल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। 114 डॉलर प्रति बैरल की कीमत को भी पार कर गई है। तमाम दुनिया भर में जो शेयर मार्केट हैं धराशायी हो गए हैं। लेकिन ये लड़ाई कहां तक जाएगी इसको लेकर अभी भी कुछ नहीं कहा जा रहा है। ये बात जरूर सामने आ रही है कि खाड़ी देश भी अब धीरे धीरे अमेरिका को अपना समर्थन और सपोर्ट कमजोर करते जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अमेरिका का इतना साथ देने के बावजूद उनकी अपनी खुद की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। और सुरक्षा क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि अमेरिका खुद को सुरक्षित करने में विफल रहा है। इन लड़ाइयों से यह साफ पता चल रहा है। यहां आपको बता दें कि यह पहला मौका है जब इस्राइल और अमेरिका एक साथ कोई लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि इस्राइल का बहुत बड़ा सैन्य सहयोगी है और इस्राइल की सुरक्षा का एक तरीके से अमेरिका जिम्मेदार है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो कोई लड़ाई लड़ रहे हैं साथ में मिलकर। और इस लड़ाई में अभी तक की जो स्थिति है, दोनों मिलकर भी ईरान का सामना नहीं कर पा रहे हैं।